नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र फागना स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है NCERT बुक्स की कक्षा 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द सुनामी। देखिए, इस लेसन को पढ़ने से पहले अपन को कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जो कि इस चैप्टर में दी हुई है, जो कि इन्होंने इसका टाइटल दे रखा है, बिफोर यू रीड लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन बिलो। ये जो नीचे मैप दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, इस मैप को देखते हैं। ये इसमें जो ये बड़ा वाला जो ये मैप है, ये है एशिया का मैप। एशिया के मैप के अंदर ये अपना प्यारा सा भारत देश है और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन है। ये जो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का जो एरो का निशान दिख रहा है ना, दैट इज़ द प्लेस वेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड। इसके बाद अपन देखते हैं इस आइलैंड ग्रुप्स के दो ग्रुप हैं, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसमें जो अंडमान आइलैंड है वो ये वाला अंडमान आइलैंड है। इसमें ये यहाँ पर नॉर्थ अंडमान आइलैंड है, यहाँ पर मिडिल अंडमान है, यहाँ पर लोअर अंडमान है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान की कैपिटल है, और यहाँ पर अंडमान सी है, फिर यहाँ पर लिटिल अंडमान है। ये जो ये एरिया दिख रहा है दैट इज़ लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में से यहाँ पर 10 डिग्री चैनल पास हो रखा है, या कि नहीं कि ये जो गैप है इसको 10 डिग्री लैटिट्यूड पे जो 10 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो चैनल है दैट इज़ कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा इस निकोबार आइलैंड्स को देखते हैं। निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं इस ग्रुप के अंदर। जो ये निकोबार आइलैंड्स है, ये इस प्रकार का ग्रुप है जो कि सदर्न साउथ में स्थित है अंडमान आइलैंड के। इस निकोबार आइलैंड के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो हैं निकोबार आइलैंड्स, नॉन कावरी आइलैंड्स, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कटछल एंड ट्रासा। तो ये इस प्रकार के आइलैंड्स यहाँ पर हैं, और इसी को देखते हुए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो देखते हैं अपन। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। आप अपनी नोटबुक्स के अंदर इनको नोट कर सकते हैं, और जो आपकी बुक है, बुक के अंदर भी आप देख लीजिए इसको। देखिए, कटछल इज एन आइलैंड, बिल्कुल कटछल एक आइलैंड है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये रही। कटछल कहाँ पर है, एक आइलैंड है जो कि निकोबार आइलैंड्स का एक ग्रुप का एक आइलैंड है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नहीं, ये गलत है दूसरा वाला, क्योंकि ये तो निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है, न कि अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड का पार्ट है। नॉन कावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, बिल्कुल ये सही है। तीसरा वाला नॉन कावरी, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट में नहीं है, इंडिया के ईस्ट में है। आप देखिए, ये जो लोकेशन है इसमें एशिया के मैप के अंदर जो लोकेशन दे रखी है इन्होंने, इसमें ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के जस्ट नीचे इसकी स्थिति है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो ये इंडिया के ईस्ट में नहीं, ईस्ट में है न कि वेस्ट में है। तो ये पांचवा पॉइंट गलत हो जाएगा। छठा पॉइंट है, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये इसके नॉर्थ में नहीं है, इसके साउथ में है। देखिए, ये नॉर्थ में तो अंडमान आइलैंड्स है और इसके साउथ में निकोबार आइलैंड्स है। तो ये बोल रहा है कि निकोबार आइलैंड है वो कि अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में नहीं है, दक्षिण में है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन लेसन शुरू करते हैं आगे। ये जो लेसन से पहले कुछ नॉलेज होती है जो अपन को लेनी पड़ती है, तो उसी की नॉलेज है। अब इस नॉलेज को अपन लेसन के अंदर यूज कर सकते हैं। सॉरी, चलो चलते हैं। आप भी अपना नेक्स्ट पेज खोल सकते हैं, अगर इसी पेज में है तो इसी पेज में देखिए। सुनामी क्या होती है? सुनामी क्या होती है? 1 सेकेंड। जस्ट वेट। सुनामी क्या होती है? अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव
caused by earthquakes under the sea। इस लाइन को अर्थ देखिए, सुनामी एक ऐसी बहुत शक्तिशाली धारा, पानी की धारा होती है जो कि समुद्र की सतह के नीचे जो भूकंप आता है उसकी शक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली धाराएं हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands। ये एक इंसिडेंट बता रहा है जो कि 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। कहाँ पर? थाईलैंड में। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और इंडिया के भी कुछ भागों में हुआ था। कहाँ पर? जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और उसके साथ साथ कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य के किनारे पर। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। इसी की कुछ कहानियाँ जो कि साहस से भरी हुई है और लोग उन इंसिडेंट से अपने आप को कैसे बचा पाए हैं, उसी की यहाँ पर कुछ कहानियाँ इस लेसन के अंदर अपन देखेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ सजेस्ट करती है, कुछ कहानियाँ ये वास्तव में बताती है कि जो एनिमल्स का जो सेंस है, उस एनिमल्स को सेंस हो जाता है कि सुनामी आ रही है। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक है। स्नेक एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल मीन्स ऐसा कोई भी जानवर जो कि रेंगते हुए चलता है तो उसको रेप्टाइल बोलते हैं। और जब ये रेंगते हुए चलता है तो ये ऐसा माना जाता है कि ये अर्थक्वेक को काफ़ी पहले से ही सेंस कर लेता है। तो इसका भी यूज अपन अगर साइंस के हिसाब से देखें तो अर्थक्वेक को रीड करने में सॉरी, अर्थक्वेक को प्रीडिक्ट करने में, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की भविष्यवाणी करने में अपन जो पावर ऑफ सेंसेशन है कुछ रेप्टाइल्स का या कुछ एनिमल्स का, उसको यूज कर सकते हैं। पर इस पर अभी काफ़ी रिसर्च करना बाकी है, काफ़ी स्टडी करना बाकी है। तो दैट इज़ येट टू बी सीन, उसको अभी देखना है उसमें क्या होगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ स्टोरीज है इस लेसन के अंदर जो कवर की गई है, अपन देखेंगे। ये फोटो देखिए आप, इस फोटो के अंदर कितना डेवेस्टेशन हुआ, कितना नुकसान हुआ है एक सुनामी के कारण। तो ये जितने भी स्टोरीज यहाँ पर आएगी वो कहाँ से आएंगी? अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलेगो है ना, वहाँ से बन के आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कीपिलागो है का मतलब क्या होता है? आर्कीपिलागो का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। देखिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको अपन देख लेते हैं। आप अपनी नोटबुक के अंदर भी इनको नोट कर सकते हो, मैं हिंदी में इनका आंसर बता देता हूँ। आर्कीपिलागो, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। एक बहुत सारे द्वीप समूहों का एक ग्रुप होता है, उसको आर्कीपिलागो बोलते हैं। और इसके चारों तरफ किसकी सराउंडिंग होती है? समुद्र की। ट्रेमर, इसके अलावा एक नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमर। ट्रेमर क्या होता है? अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर्स, अ स्लाइट शेक ऑफ द अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो पृथ्वी के अंदर ऐसे कंपन होता है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रेमर। अर्थक्वेक से जनरेट हुआ ट्रेमर। केओस, इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है केओस। देखिए इसका उच्चारण केओस है ना कि चाओस है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। CHAOS, केओस। केओस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाना। बहुत जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, तो वो लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं और वास्तविकता क्या है इसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो काओस इस टाइप की सिचुएशन होती है। कंप्लीट डिसऑर्डर, उसमें कंप्लीट डिसऑर्डर होता है और कंफ्यूजन होता है। देखिए इन्होंने भी यहाँ पर बता रखा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, केओस। केओस, इसको प्रोनाउंसिएशन हुआ है केओस, KAOS, केओस। ठीक है, इसी की आगे की कहानी पढ़ते हैं। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलेगो। ठीक है, पहली कहानी है इसकी। इग्नेशियस was the manager of a cooperative society in Karchel। इग्नेशियस नाम का एक व्यक्ति है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार की सोसाइटी होती है जो कि इसका ऑब्जेक्ट लोगों को सर्व करना होता है, और एक विशेष रूप से इसकी जो ब्रांचेज है वो गाँव में काफ़ी फैली हुई रहती है। और ये कहाँ पर स्थित थी? कटचल में। जो कटचल कहाँ पर है? अभी अपन ने मैप में देखा था, निकोबार आइलैंड के बिल्कुल मिड में, यहाँ पर देखिए, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर मैप में कटचल आइलैंड यहाँ पर, जो कि निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो क्या है, इग्नेस नाम का एक व्यक्ति था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM सॉरी बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि वहां पर एक अर्थक्वेक उसने महसूस किया था, एक भूकंप की स्थिति वहां पर उसने महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. इग्नेशियस ने उसका जो टेलीविजन सेट था उसको टेबल पे से धीरे से उठाया, बहुत सावधानी पूर्वक से, केयरफुली मीन्स बहुत सावधानी से उठाया, और उसको सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पर रख दिया। किसको? टेलीविजन को। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये नीचे नहीं गिरे और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद में उनका जो पूरा फैमिली था वो भागकर घर से बाहर निकला। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, उसकी जब कंपन बंद हो गया अर्थक्वेक का, दे सो द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो सी है उनके चारों तरफ, जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो पूरा एरिया है, और नीचे उसके बाद में हिंद महासागर है, उसके नीचे हिंद महासागर है, तो वो पूरा एरिया राइज कर रहा था, उठ रहा था। सी एरिया जो समुद्र का जो पानी था ना वो उठ रहा था ऊपर, और जो भूमि थी, लैंड थी, उसकी तरफ मूव कर रहा था। तो उससे उसी को अपन बोलते हैं सुनामी। इन द chaos and confusion था, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। जब इस प्रकार का पूरा कंफ्यूजन चल रहा था, अफरा तफरी हो रही थी, तो उनके 2 बच्चों ने किनके हाथ पकड़ लिए? हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, उनके मम्मी के पिताजी के भी हाथ पकड़ लिया। यानी कि उसके मम्मी के पिताजी कौन होते हैं? नाना जी। और मदर्स ब्रदर, और मदर्स के ब्रदर कौन हो गए? मामा जी। उनके हाथ पकड़ लिए। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो भागे। ही नेवर सो देम अगेन, हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। उसने उनको कभी नहीं देखा, और साथ में साथ उनकी पत्नी भी उसके साथ बहकर चली गई। Only the 3 other children who came with him were saved। सिर्फ 3 अन्य बालक जो कि उनके साथ आए थे वही बच पाए थे। आगे देखते हैं, पेज नंबर 3 पे एक और स्टोरी है। संजीव नाम का एक पुलिसमैन है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव नाम का एक पुलिसमैन है जो कि कटचल आइलैंड के अंदर, जो कि किसका भाग है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का भाग है, वहां पर सर्विस करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने कैसे न कैसे करके खुद को और अपनी पत्नी को तथा अपनी एक छोटी सी बेबी डॉटर को, यानी कि शिशु, जो बेबी मीन्स शिशु बेटी को बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन उसके थोड़ी सी देर बाद उसने बट ही देन हर्ड क्राइज, उसने चिल्लाहट सुनी, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन की पत्नी से, जो कौन थी? द गेस्ट हाउस कुक। जॉन कौन था? जो गेस्ट हाउस था ना, उसका कुक था, उसका रसोइया था।
संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव ने उसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? जो गेस्ट हाउस के अंदर जो रसोईया था जॉन, उसकी पत्नी को बचाने के लिए वो पानी के अंदर कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह के चले गए। वो दोनों ही उस जो सुनामी आ रही थी उसके साथ बह कर चले गए। इसी के आगे एक और स्टोरी है। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। देखिए, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। जो मेघना थी वो 7 साल की लड़की थी। was swept away along with her parents, अपने माँ बाप के साथ वो भी बह कर चले गए। and 77 other people, और इसके अलावा 77 यानी कि 77 लोग भी इसमें इस सुनामी में बह के चले गए। she spent 2 days floating in the sea। कौन? मेघना ने 2 दिन बिताए समुद्र में तैरते हुए। holding on to a wooden door, holding on to a wooden door, जो एक लकड़ी का दरवाजा है उसको पकड़ते हुए। 11 times she saw relief helicopters overhead। 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जब भी इस प्रकार का कोई भी डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी ऐसी डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम्स बनाई हुई रहती है जो कि बहुत क्विकली उसको रेस्पॉन्स करती है। उसमें कई बार एयरफोर्स की भी सहायता ली जाती है, आर्मी की भी सहायता ली जाती है, नेवी की भी सहायता ली जाती है। और उसी क्रम में, उसी प्रकार इस जो सुनामी आई थी इसमें हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी रिलीफ पहुंचाने के लिए, जितने भी इसमें जो विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया गया, उनके द्वारा उनको ढूंढा गया और उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। तो यहाँ पर मेघना की बात चल रही है। तो मेघना ने जब वो दरवाजे को पकड़ रखा था उसने, तो उसने दरवाजे को कंटिन्यूसली कितने दिनों तक? 2 दिनों तक पकड़े रखा। और उसने जब इन 2 दिनों के दौरान उसने 11 बार रेस्क्यू जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको देखा अपने सिर से उड़ते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो रेस्क्यूअर्स थे, जो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, जो पायलट था हेलीकॉप्टर का, उसने उनको नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। जब तो वो जो धाराएं थी, जो सुनामी की जो धाराएं थी, उनके द्वारा मेघना को बहाते हुए, शोर मीन्स किनारा, बाय अ वेव टू द एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और वो डेज मीन्स होता है थोड़ा अपने आप को चक्कर आना। तो जब उसको थोड़ा वो चक्कर आ रही थी तो सी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे। वॉकिंग, फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, वो अपने आप को कहाँ पर पाए? समुद्र के किनारे पैदल चलती हुई पाए। आगे देखते हैं। अलमस जावेद वॉज 10 years old। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। उसी प्रकार एक स्टोरी है अलमस जावेद की, जो कि 10 साल की एक लड़की है और उसके पिता, सी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, और वहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम था कार्मेल कॉन्वेंट। उसकी स्टूडेंट है कौन? अलमस जावेद। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और उसके पापा का क्या व्यवसाय था? पेट्रोल पंप था उनके पास में। हर मदर राहिलास होम वाज इन नॉन कावेरी आइलैंड, और उसकी मम्मी कहाँ की थी? वो नॉन कावेरी आइलैंड की थी, और उनका क्या नाम था? राहिला उनका नाम था। तो उनकी मम्मी राहिला का घर कहाँ था? नॉन कावेरी आइलैंड के अंदर। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्राइस्टमस। पूरा का पूरा परिवार कहाँ पे गया हुआ था? नॉन कावेरी आइलैंड
क्राइस्टमस सेलिब्रेट करने गया था। देखिए आपने शुरुआत में देखा होगा कि इसकी जो डेट है ना वो 24 दिसंबर है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब ये ट्रेमर्स आए यानी कि जो कंपन आए अर्थक्वेक के अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी आए, तो पूरा परिवार सो रहा था। अल्मस फादर saw the sea water recede. अल्मस के पिताजी ने देखा कि सी वाटर, जो सी का जो वाटर है ना, जो समुद्र का पानी, वो रिसीड हो रहा था, वो पीछे की तरफ जा रहा था, किनारे से पीछे की तरफ जा रहा था। सपोज कीजिए ये समुद्र का किनारा है और इधर पानी है, तो ये रिसीड होकर इधर जा रहा था, इस तरफ जा रहा था। एज दे रैन, कहाँ तक है, यस, सी वाटर रिसीड होके जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर कुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया था, उन्होंने ये केस समझ में आ गई थी उनको ये बात कि ये पानी जो रिसीड हो रहा है, रिसीड होके पीछे जा रहा है, वापस पीछे जा रहा है, ये कुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ये जब वापस आएगा तो एक ग्रेटर फोर्स के साथ आएगा, एक ज़्यादा ताकत के साथ आएगा, जिसको अपन सुनामी बोलते हैं। He woke up everyone, उसने सबको उठा दिया, and tried to rush them to a safer place, और उनको सबको ऐसी जगह भागने के लिए कहा, उनको सबको ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की जहाँ पर सुरक्षित स्थान हो। As they ran, जैसे कि वो दौड़े, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जैसे ही वो दौड़े तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, वो किसी चीज से टकरा गए और उनके सिर में चोट लगी और वो नीचे गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी सहायता करने के लिए, उनके दादाजी की सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। देखो कितनी दुखद घटना है कि जब वो उनको बचाने गए तो एक बहुत तेज सुनामी की लहर आई और उन दोनों को, उनके पिताजी को और उनके दादाजी को बहा कर ले गई। अल्माज मदर एंड आंट्स stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अल्माज की माता और चाची आंट stood clinging to the leaves of a coconut tree. जो कोकोनट नारियल का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती है उनसे चिपक के खड़ी रही और उसको बुलाती रही। किसको? अल्माज को। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ड अवे। उसके बाद में एक जोर की और तेज सुनामी की लहर आई और उसने ट्री को अपरूट कर दिया। अपरूट मतलब जड़ों से उखाड़ दिया। रूट का मतलब होता है जड़ें और रूट मीन्स जड़ से निकाल देना और अपरूटेड मीन्स जड़ से निकाल दिया। ये इसका थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो जाएगा और थर्ड फॉर्म है। एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वो भी उसके साथ साथ बह के चले गए। अल्माज सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, और उस वक्त अल्माज ने देखा कि एक लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा, लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा होता है ना, जैसे कि जो तना का होता है, जैसे कि पेड़ के अंदर होता है, पेड़ का जो तना होता है वो बहता हुआ उसने देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद में उसको चक्कर आ गए और वो उस लट्ठे के ऊपर ही गिर गई। व्हेन सी वोक अप, फेंटेड मीन्स क्या होता है? चक्कर आना। व्हेन सी वोक अप सी वाज इन अ, जब वो उठी, व्हेन सी वोक अप, जब वो उठी, सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता। जब वो उठी तो वो एक हॉस्पिटल में थी, जो कि कहाँ पर है? कमोरता के अंदर। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर उसको वहाँ से कहाँ पर लाया गया? पोर्ट ब्लेयर के लिए। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। ये छोटी सी बच्ची किसी के साथ भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसको अभी भी बहुत ज़्यादा डर है और दुख है।
तो बच्चों ट्रॉमाटाइज्ड, देखिए ये वर्ड है ना, इसका अर्थ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ट्रॉमाटाइज्ड का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुँचता है, आप उससे सदमा लग जाना, जिसको अपन सीधी भाषा में बोलो तो सदमा लग गया, तो उसको, उस पूरे इंसिडेंट को अलमा किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे, किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। तो ये यहाँ तक आज अपन ने इस वीडियो में कवर किया है, और वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से होने वाले सारे अपडेट्स की सूचना आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अलविदा, स्टे एट होम, स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना। जय हिंद, जय भारत।